हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं, तो आप में से कई लोगों का जवाब होगा कि हम अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं। कई लोग कहेंगे मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ या अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। कई लोग कहेंगे अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार वालों से इतना प्यार करते हैं, लेकिन क्या आप खुद से प्यार करते हैं? जी हाँ, सोच के बताइए कि क्या आप कभी खुद से ये कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? अपने आप से कहते हैं मिरर में देखकर। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई? अपने आप से भला कौन प्यार करता है? अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव जिसे कहते हैं। जी हाँ, सेल्फ लव अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे ना, तो आपको ज़िंदगी और दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लग जाएगी। क्योंकि सेल्फ लव से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आखिर सेल्फ लव होता क्या है? कई लोग सोचते हैं हम अपने आप से प्यार करेंगे यानी कि हम स्वार्थी हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ लव स्वार्थी होना नहीं है। तो अगर आपकी ये गलतफहमी है कि सेल्फ लव यानी कि स्वार्थी होना, तो अपने दिमाग से ये गलतफहमी को हटा दीजिए। सेल्फ लव है अपने आप से प्यार करना, अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना जैसे कि आप हैं। बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी जजमेंट के आप अपने आप को स्वीकार करते हैं। आपके अंदर क्या खूबियां हैं उसको पहचानते हैं, उस आपके अंदर क्या खामियां हैं उसको भी जानते हैं, और फिर अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपना बेस्ट वर्जन तैयार करते हैं। इसको कहते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव कैसे करना चाहिए? कुछ आदतें आपको अपने जीवन में उतारनी है। अगर आप उन आदतों को फॉलो करेंगे तो आप अपना बेटर वर्जन तैयार कर पाएंगे, आप अपने आप से प्यार कर पाएंगे। कौन सी हैं वो आदतें, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब बिना किसी देर के मैं आपको ये बताती हूँ कि वो कौन सी आदतें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए, अपनानी चाहिए। पहली आदत है कि आप अपने आप को एक छोटा बच्चा समझिए और अपने आप को पैम्पर कीजिए। जी हाँ, जब कोई छोटा बच्चा होता है तो आप उसका कितना ध्यान रखती हैं ना, उसकी ना चाहतों का ध्यान रखती हैं, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं, है ना। कब उसको भूख लग रही है, कब उसको प्यास लग रही है, इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखती हैं। उसको कब क्या चाहिए, है ना, वो किस चीज़ से खुश होगा, ऐसा ही आप अपना भी ध्यान रखिए। कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि अब अपने लिए क्या करना। हमारी आदत हो जाती है कि हम अपने परिवार वालों के लिए इतना खो जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं। लेकिन आप एक बात भूल जाती हैं कि जब तक आप खुश नहीं रहेंगी, आप अपने परिवार वालों को खुश नहीं रख पाएंगी। इसलिए आप खुद को खुश रखिए, खुद को पैम्पर कीजिए एक छोटे बच्चे की तरह। अब आपको मैं एक किस्सा बताती हूँ कि मेरी फ्रेंड के हस्बैंड, बच्चे सब गए हुए थे, तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया। मैंने कहा आज तो तुम अकेली हो, तो क्या प्लान है तुम्हारा? उसने कहा क्या प्लान, मैं तो घर पर बोर हो रही हूँ। तो मैंने कहा तो बाहर घूमो फिरो, है ना, कुछ शॉपिंग कर लो अपने लिए। कहती यार अपने लिए कौन शॉपिंग करता है, मैं और मेरी तो कहीं इच्छा नहीं है अकेले बाहर जाने की, हमेशा सबके साथ ही जाती हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपनी पसंद का खाना बना लो। उसने कहा पसंद का खाना? मैंने तो जो कल की रोटियां पड़ी थी वही अचार के साथ खा ली, अपने लिए क्या बनाऊं? क्यों? यही आप गलती कर जाते हैं, अपने लिए क्यों नहीं बनाए। शायद हम में से कई लेडीज तो ये भूल ही गई हैं कि उनकी फेवरेट डिश क्या है। आप अपने लिए अपने आप को इतना कम क्यों समझती हैं, अपने आप को इतना निगलेक्ट क्यों करती हैं? मैंने उसी से यही कहा कि जो तुम्हारी पसंद की चीज़ है तुम वो बनाओ, आज वो खाओ। क्या हो गया, कोई नहीं है घर पर तो तुम तो हो ना घर पर। अपने आप को आप इतना निगलेक्ट मत कीजिए, जो आपको पसंद है वो कीजिए। तो पहला स्टेप ये है, पहली हैबिट आपको ये अपनानी होगी कि आपको अपनी केयर करनी होगी, है ना। आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप सबके लिए आप करती हैं तो आप अपने लिए भी कीजिए। कभी कभी आप वो बना लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। कभी कभी आप घूमने निकल जाइए जहाँ आपको पसंद है जाना। जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए। दूसरी आदत आपको जो अपनानी है वो है अपने लिए समय निकालना। हम में से कई लेडीज़ होती है ना, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार वालों के इर्द गिर्द ही हमारी लाइफ घूमती है। हम उनके लिए ही करते हैं, हम उनके लिए ही जागते हैं, क्योंकि पतिदेव को ऑफिस जाना है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमें क्या करना है, हम ये देखते ही नहीं। इसलिए दिन भर में 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा आप अपने लिए निकालिए। उस 1 घंटे में आप वो कीजिए जो आपको पसंद है।
आप टहल सकती हैं, आप वॉक पर जा सकती हैं, आप सुबह सुबह का 1 घंटा अपने लिए निकालिए। आपको जो पसंद है वो आप कर सकती हैं, कोई भी एक्टिविटी जो आप चाहती हैं करना और आप पूरे दिन भर में आप बिज़ी होती हैं इसलिए नहीं कर पाती हैं, तो आप वो उस 1 घंटे में कर सकती हैं। तो अपने लिए समय ज़रूर निकालें, है ना। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि आप अपने आप को मिरर में देखिए, एक टाइट हग कीजिए अपने आप को, जी हाँ, और अपने आप को कहिए कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू माई सेल्फ। जी हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार कभी कभी जताना भी पड़ता है। हम अपने बच्चों से प्यार जताते हैं, हम अपने हस्बैंड से प्यार जताते हैं, हम अपने और परिवार वालों से प्यार जताते हैं, लेकिन खुद से प्यार जताना भूल जाते हैं। इसलिए आप अपने आप को मिरर में देख कर कहिए, आंखों में आंखें डाल के कहिए कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं। आप जैसे हैं आप अपने आप को वैसे ही स्वीकार करते हैं और आप अपने आप का बेटर वर्जन करने के लिए आप हर एक संभव प्रयास करेंगे कि आप अपना बेटर वर्जन तैयार कर सकें। तो दिन में कम से कम कुछ सेकंड, कुछ मिनट अपने आप को ये कहने में दीजिए कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, है ना। और चौथा क्या है? चौथा ये है कि आपके शरीर के हर एक अंग को आपको थैंक यू बोलना है। जी हाँ, क्यों? दिल आपके लिए कितना धड़कता है ना, दिन भर आपका दिल आपके लिए ही धड़क रहा है। हम कहते ज़रूर हैं कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है या मेरे दिल में तुम रहते हो, लेकिन सच्चाई क्या है? अगर आप साइंटिफिक दृष्टि से देखिए तो सच्चाई ये है कि आपका दिल सिर्फ आपके लिए धड़क रहा है। तो अपने दिल को शुक्रिया कहिए, अपनी आँखों को शुक्रिया कहिए, अपनी आँखों से ये कहिए कि तुम मेरे लिए कितनी इस सुंदर ना जीवन को तुमने मेरे को दिया है, मैं इतनी सुंदर जो दुनिया है मैं तुम्हारी वजह से देख पा रही हूँ, तो उसको थैंक यू कीजिए। अपने हाथ पाँव को थैंक यू कीजिए कि आप उनकी वजह से कितना काम कर पा रही हैं। अपनी ज़ुबान को थैंक यू करिए कि आप बोल पा रही हैं, क्योंकि जो हमारे पास है कितने ही लोगों के पास वो सब नहीं है और कितने ही लोग उस ज़िंदगी का सपना देखते हैं। इसलिए आप अपने है ना हर एक अंग को थैंक यू बोलिए। अब आपको क्या करना है? 5वीं आदत ये अपनानी है कि अपने अचीवमेंट्स आप एक डायरी में नोट कीजिए, छोटे से छोटा अचीवमेंट भी, कि आज आपने सब्जी अच्छी बनाई और आपके बेटे ने तारीफ़ कर दी कि मम्मी आज तो सब्जी बहुत अच्छी बनी है। उस अचीवमेंट को आप लिखिए। कोई भी अचीवमेंट हो, यहाँ तक कि आपने अपनी बेटी को पढ़ाया और बेटी अव्वल नंबर से पास हुई, आपने उसको डांस की प्रैक्टिस करवाई और बेटी डांस कंपटीशन में फर्स्ट आ गई। बस वो छोटे से छोटा अचीवमेंट भी आप डायरी में लिखिए। अपनी क्वालिटीज़ को अपनी डायरी में लिखिए, है ना। अब क्वालिटीज़ हमें लगता है कि हमारे अंदर ऐसी क्या खूबी है, तो आप अपने जो भी आपके लव वंस हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके करीबी हैं, जो भी आपके मित्र हैं, कि तुम्हें मुझ में ऐसी क्यों क्वालिटी लगती है जो तुम्हें है ना अट्रैक्ट करती है मुझ में, तो वो आपको बता देंगे। तो वो आपको लिखनी है। जब आप उनको लिखेंगी, अपने अचीवमेंट्स को, अपनी क्वालिटीज़ को जब आप देखेंगी तो आपको लगेगा कि अरे वाह, क्या ये मैं हूँ, और आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा, है ना। तो आपको ये करना है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? आपको नेक्स्ट ये करना है कि आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। जी हाँ, जो नेगेटिव लोग आपको बहुत कम आंकते हैं या आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर आपकी हमेशा बुराई ही करते हैं, उनसे आपको अपने आप को दूर रखना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तब हमारा मॉरल डाउन हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा हम तो कुछ करने लायक ही नहीं हैं, है ना। तो आप अपने आप को कम मत समझिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोगों से बहस करने से भी कोई मतलब नहीं है, अपनी एनर्जी ही वेस्ट होती है और कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए आप नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप उनसे ज़्यादा मिलेंगी जुलेंगी, ज़्यादा ताल्लुक़ बढ़ाएंगी तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी ही आएगी और कुछ नहीं, है ना। तो आपको ये सब आदतों को अपनाना है अपने जीवन में, ताकि आप अपने आप से प्यार कर सकें, सेल्फ लव की जर्नी में आप आगे बढ़ सकें। और आप जब ये सब करेंगी ना तो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस देखेंगी, आप अपने अंदर कहते हैं ना कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और आपको लगेगा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अपने आप से कीजिए प्यार, और हाँ, मुझसे भी प्यार करना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।